हाँ जी नमस्ते। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज जी, क्या देश का माहौल चल रहा? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता माहौल तो खैर एक ही तरफ बना हुआ है, मोदी जी की तरफ बना हुआ है। और ये तो आप भी जानते हैं। खैर जब जगह जगह घूम रहे हैं तो सबके ओपिनियन ले रहे हैं, तो सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी जी को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, और उनके काम को पसंद कर रहे हैं। और माहौल देख ही रहे हैं आप, पूरे उसमें घूम ही रहे हैं, पूरे उसमें तो माहौल बीजेपी का ही बना हुआ है। अब ये कि सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो किस बात से इकट्ठे हो रहे हैं? कुछ डर है ना इनके अंदर, डर है कि इनको वोट नहीं मिल रही, बीजेपी की तरफ जा रही है, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। खुद ही सोचो कि क्यों इकट्ठा होता है आदमी, जब उसको डर होता है कि हाँ हम हार रहे हैं, इसलिए तो इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो दिल्ली में तो केजरीवाल ने बीजेपी को 2-2, 3-3 बार हरा दिया इतना बुरी तरह। ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा ये सब हो रहा है, गठबंधन वाले हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में, इस इलाके के लोगों के बीच में क्या चर्चा चलती है? और गरीबों में ये फ्री बिजली, पानी, अनाज, ये सब सिलेंडर, इसका कोई मतलब है या धर्म का, राम मंदिर का, ये ज्यादा चल रहा है? अभी मजा आएगा। धर्म का भी है, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा देश नहीं रहेगा, क्योंकि देश भी तो होना जरूरी है। जब देश होगा तभी हम रह पाएंगे, नहीं देश ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो हो। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है हिंदुत्व खतरे में? गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, कह नहीं सकते कि हिंदुत्व खतरे में है। खैर हिंदुस्तान कब से चला आ रहा है और कब से और कब तक रहेगा ये कभी, क्योंकि हाँ ऊपर वाले की शक्ति है क्या, इस तरीके से आप इतिहास गवाह है। जिस देश में मोमडन घुसे वो पूरा देश मोमडन कंट्री बन गया। क्या? या आप भी जानते हो और सब जानते हैं कि जिस देश के अंदर ये घुसे वो पूरा, और ये हिंदुस्तान ही बचा हुआ है। कोई ऐसी शक्तियाँ जो काम करती हैं जो उसको बचा के रखती हैं, तो यहाँ नहीं हो सकता। पर फिर भी लगता तो है, डर तो है कि भाई अगर ये इनका ज़्यादा बढ़ता चला, डर जो है, जब से मोदी जी की सरकार है केंद्र में, योगी जी की सरकार यूपी में, हर तरफ तो हिंदुत्व की सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे खतरे में आ जा रहा है? इसके पहले तो चलो इन लोगों की देखो बोल पहले ऐसा था कि बोलते नहीं थे हम। देखो सीधी सी बात है, हम अपने देश में हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं, हिंदुओं का देश है, ठीक है, और हमें देश में दबी जुबान में बोलना पड़ता है। क्यों? कहाँ बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है सब जगह। आप मोमडन की बस्ती में जाकर के बोल नहीं सकते कि आप ऐसे हो या ऐसे हो, आपको तुरंत वो। अच्छा, बात अगर हम अपनी कर रहे हैं तो उसमें मोहम्मदन कहाँ से आ गए? सब परेशानी का कारण मोहम्मदन है? नहीं ऐसा नहीं है, सब अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग खराब हैं या। तो रुको जरा, सबर करो। अब ये था कि अब पहले दबी जबान में बोलना पड़ता था, अब खुल करके बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब डर निकल चुका है लोगों के अंदर। पहले एक डर होता था कि भाई अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारी उसमें सुनी नहीं जाएगी। अब ये कि हमारी सुनी जाएगी। पहले एक ही टाइप की, एक तरफ की ही सुनी जाएगी। नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कहा था कि मैं मोदी भक्त हूँ, और भक्त मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं उसके विकास का भक्त हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में इस 10 साल में इस देश ने बहुत कुछ नया देखा है। चाहे वंदे भारत हो, चाहे श्री शक्ति एक्सप्रेस हो, हमें दिखता है कि रेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो रहा है देश में, दिखता है, उसलिए कह रहे हैं। सड़कों का बहुत अच्छा है। हम मेरठ जाते थे, मूल रूप से हम मेरठ जिले के हैं, और अब फिलहाल हम गाजियाबाद में रह रहे हैं। और हमें 45 मिनट में मेरठ, 3.5 घंटे लग जाते हैं। 45 मिनट। अब 45 मिनट में अपने उस पर जाते हैं। क्या समय नहीं बचता? समय बचता है, पैसा भी बचता है। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इसलिए तो कहने का तो अनाउंसमेंट तो जो मर्जी कर दो, जो धरातल पे उतारोगे तो तभी पता चलेगा ना उस चीज़ को। अरे विश्व में डंका नहीं बजा रहे हैं? घर में खाने को रोटी नहीं है तो विश्व डंका क्या करेगा जी, बता के बताओ। मेरे घर में कुछ है नहीं और मैं बाहर अपनी वाह करी जाऊँ तो फायदा क्या उससे, क्या बताओ? कितने लोग बाहर जाते हैं बताओ ना हिंदुस्तान के अंदर? वो तो आप बोलते हो ना, जितने भी यूट्यूबर हैं वो बताते हैं ये हमारे को वीज़ा लेने के अंदर कितनी परेशानी आती है। इंडियन को वीज़ा नहीं मिलता वहाँ पे, 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे इमिग्रेशन में लग जाते हैं उन लोगों को। कहता बाकी कंट्री वाले आते हैं फटाफट चले जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। डंका बजाए जा रहे हैं जी। अरे इतना कह रहे विकास हो गया, इतना वंदे भारत ट्रेन चला, लगता नहीं जी। आपको विकास नहीं लगता, हमारे को नहीं लगता जी विकास। और देखिए राम मंदिर का, देखिए। हाँ जी, राम मंदिर ठीक है जी, एक आस्था का विषय है जी, वो उसको अपने प्रोपगेंडा क्यों बना रहे हैं जी? एक आस्था का विषय है, जिसको जाना जाएगा, जिसको नहीं जाना नहीं जाएगा। इसमें मोदी सरकार ने क्या किया जी? वो तो कोर्ट ने फैसला दिया उसको। तो मोदी सरकार गाना नहीं बनवाया जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को मोदी जी लाए हैं बताओ? राम को मोदी जी लाए हैं बताओ? किसने कह दिया राम को मोदी जी लाए हैं? इतना दिन से अदालत में मुकदमा था।
तो चलने दीजिए मुकदमा, वो तो उनसे लिखवा लिया गया, फैसला लिखवा दिया गया उन्होंने। एक बात बताइए हाँ आप, जी, हाँ जी। आपको सब 2014 के बाद बुरा ही बुरा लग रहा है जब से मोदी जी आए? किसने कह दिया जी? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं हर तरफ मामला गड़बड़ है। लेकिन जितना वो करके आए थे उतना कुछ किया तो बता दो आप मेरे को। क्या नहीं किया है? हाँ, जो उन्होंने कह दिया, जो बोला उन्होंने कुछ किया तो बताओ। 15 लाख कहाँ आए हमारे पास? इतने शौचालय दिए, इतने गरीबों को आवाज दिया, 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। तो उससे पेट भर जाएगा, आप बताओ ना। 5 किलो अनाज से उसको बनाने के लिए तेल नहीं चाहिए, मसाला नहीं चाहिए उस चीज़ को। चुनाव आता है तो तेल भी जोड़ देते हैं ना। तो हमारे को नहीं मिलता तेल ना, या तो हमारे को। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी ने भी बनवाया है घर, तो मोदी जी ने तो अपना पूरे देश में वर्चस्व कर लिया। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं ना मोदी जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो को बनाता रहता हूं। तो कुछ लोग को जो है मानना ये है कि जो पहले जो है हिंदू जो थे वो सब जो है डरते थे, पहले की सरकारों में हिंदू डरते थे। अब की जो सरकार जो आई है, जैसे कि मोदी जी की सरकार जब से आई है केंद्र में, उसके बाद जो है लोग डरना बंद कर दिए हैं। लोग अब नहीं डर रहे हैं। हिंदू, खासतौर पे हिंदू जो पहले डरता था, दब के रहता था, इनके हिसाब से लगता है कि हिंदू अब डरता नहीं है, अब दब के रहता भी नहीं है, वो सीधे बोल सकता है। पहले लोग बोलते नहीं थे, इनके हिसाब से ये लगता है कि पहले जो है हिंदू बोलते नहीं थे। तो क्या पहले जो मुसलमानों की जो सरकार थी, पहले भी तो हिंदू ही सरकार थी। तो इनको ऐसा लगता है कि पहले लोग जो है इतना चालाक नहीं थे। जब से आए हैं मोदी जी, तब से लोगों को ऐसा लग रहा है कि डर ख़त्म हो गया है। तो इनके हिसाब से जैसे कंगना रनौत बोलती हैं कि 2014 के बाद जो है आज़ादी मिली है, जब से मोदी जी आए तब से आज़ादी मिली है इनको। इस तरह से इन लोग को भी लगता है कि जब से मोदी जी आए तभी से तो हिंदू जो खतरे से बाहर हुआ है, पहले खतरे में था हिंदू, इनके हिसाब से ये लगता है। तो मेरा मानना है कि हिंदू लोग कभी न जो खतरे में था, न कभी है, न कभी रहेगा। लोगों की सोच क्या है वो तो उनके सोच में मायने रखती है, क्योंकि गोदी मीडिया इस प्रकार से दिखाती है कि लोगों को दिमाग में यही बैठ जाता है कि पहले की सरकार में हिंदू दब के रहता था। तो मेरा मानना कि हिंदू कभी न दबा है न दबेगा, ऐसे हिंदू था, हमेशा रहेगा। और ये जो भारत अपना सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ पे सभी लोगों को मिलजुल के रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर भाईचारा बना के रखना है, क्योंकि नेता आएंगे और जाएंगे, भड़का कर चले जाएंगे, आग लगा कर, और जो है मरती तो जनता है। जनता का जो है जितने लड़के हैं उनके तबाह होते हैं, नेता का कोई लड़का मरता नहीं है। वो लोग अपना एसी में ऐश करते हैं, लेकिन लड़ने के लिए जनता है। तो लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन लोग जो है इसमें पिस रहे हैं, कौन लोग गरीब हैं और कौन लोग ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इस पर लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद कोई बात रखनी चाहिए। तो ऐसे सोच रखने वाले बहुत कम लोग हैं। जब से इनकी सरकार है तब से लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि पहले कुछ था ही नहीं अपने देश में, 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है 70 साल में कुछ हुआ नहीं था, अब की सरकार में जो हुआ सब हुआ है। ऐसे सोच रखने वाले बहुत लोग हैं। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।